हुसैनाबाद के दातानगर में यूनाइटेड मिल्ली फोरम की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह यादव को सम्मानित किया गया। इस मौके पर फोरम के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह यादव को एक मांग पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर अंसारी ने कहा, हमारी कई समस्याएं हैं जिन पर हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत ध्यान दे। हमने विधायक जी को मांग पत्र सौंपा है और हमें उम्मीद है कि जल्द समाधान मिलेगा। विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कहा, जनता की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। जो भी मुद्दे हमारे संज्ञान में आए हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे। आज का ये तकरीब और समारोह सम्मान समारोह का इनेकाद किया गया है। यूनाइटेड मिल्ली फोरम के बैनर तले आज हम अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय कुमार सिंह यादव जी के सम्मान में इस समारोह का आयोजन किए हैं। हुसैनाबाद है, मोहम्मदगंज है, ये तीनों ब्लॉक में कम से कम एक उर्दू मध्य विद्यालय नहीं, उच्च विद्यालय होनी चाहिए। हुसैनाबाद में उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हैदरनगर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय और मोहम्मदगंज में उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय होनी चाहिए। और इस काम को भी अगर विधायक चाह ले तो आसान है ये काम। दूसरी बात, हैदरनगर में, हुसैनाबाद में कुछ पुराने प्राथमिक विद्यालय हैं, कुछ आजादी से पहले के विद्यालय हैं, जिनका उत्क्रमण मध्य विद्यालय में नहीं हो सका है। हैदरनगर में, हैदरनगर का पश्चिमी पंचायत, जिसे हम भाई बीघा के नाम से जानते हैं, बहुत पुराना विद्यालय है, लेकिन अब तक वो प्राथमिक विद्यालय ही रह गया। 2-4 हजार की आबादी है, अब पता ना कैसे न हो सका। हमारा भीखा बीघा घर है, हमारे यहाँ भी 200 बच्चे हैं विद्यालय में, लेकिन वो भी प्राथमिक विद्यालय ही रह गया, जबकि ये सब स्कूल आजादी से पहले के। बीच में माननीय विधायक ने प्रयास किया था, लेकिन वो काम अधूरा ही रह गया। तो मैं विधायक जी का ध्यान इधर कराना चाहता हूं कि आप कम से कम इन विद्यालयों को उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय में उत्क्रमण करने का काम करें। दूसरी बात यह है कि पूरे झारखंड में, हुसैनाबाद में, हम हुसैनाबाद के शिक्षक हैं, यहां उर्दू किताबें पहले आती थी, अब उर्दू किताबें आनी भी बंद हो गई हैं। उर्दू बहाली तो खैर हुई थी, 4401 उर्दू यूनिट थे झारखंड में, जिसके अगेंस्ट में केवल 700 कुछ टीचर की बहाली हुई है और ये भी बहाली लटकी हुई है। तो चूंकि ये अल्पसंख्यक अकलियत की तरफ से ये सम्मान समारोह बुलाया गया है, हम लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर दोनों तरह से माननीय विधायक को अवगत कराएंगे। नली गली और भी जो कामें हैं वो होती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, उससे हमारा बहुत बड़ा गीला शिकवा नहीं है, क्योंकि हमें शिक्षक है। और आप लोग भी जानते हैं कि समाज आज जो हम अपने विधायक को देंगे, उर्दू विद्यालय समान विद्यालय में परिवर्तित कर दिए गए हैं। जपला में 10 विद्यालय थे उर्दू विद्यालय, जिसको 10 को घटाकर 3 कर दिया गया है। इसको पुनः उर्दू का दर्जा दिलाया जाए। नाम है, हमारे पास सब कुछ है। दूसरी बात, नगर निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में अकलियतों को, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, अब नगर निकाय चुनाव होंगे, जब भी वो पंचायत चुनाव होंगे तो इसमें हमारी भी, हमारी आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी दी जाए। तीसरी बात है कि विधायक कोटा, विधायक कोटा में भी हमारी आबादी के अनुसार, आबादी के अनुरूप हमारी भागीदारी होनी चाहिए।
प्रखंड का मात्र उर्दू मध्य विद्यालय हुसैनाबाद, आप देख रहे हैं हुसैनाबाद में आजादी से पहले का ये उर्दू मध्य विद्यालय है और इसका उत्क्रमण अब तक न हो सका। मैं इस क्षेत्र में हूँ, शिक्षा में बहुत सारे स्कूल इसके उर्दू मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिलाए। विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को विस्तारित एवं दृढ़ किया जाए। अनुमंडलीय अस्पताल में महिला चिकित्सक और शिशु का पदस्थापना कराया जाए, ये बहुत जरूरी है, ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हनुमान बीघा जपला चौबे को शहरी फीडर से जोड़ा जाए, ये दाता नगर का इलेक्शन से पहले भी मांग रहा है, जपला चौबे का ये मांग रहा है कि ये दाता नगर, जपला चौबे, हनुमान बीघा ये सब देहाती फीडर से जुड़े हुए हैं। हम लोग शहरी क्षेत्र का बिल देते हैं और देहाती क्षेत्र की हमको बिजली मिलती है, तो इस मांग पर भी विधायक ध्यान दे और जपला चौबे को, दाता नगर को, हुसैनाबाद को शहरी क्षेत्र से जोड़ा जाए। चूंकि वक्त कम है, बहुत सामाजिक संरचना और विकास की बात है। मैं हमेशा शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ लगातार, मैं विधायक था तभी, नहीं था तभी, मैं बैठक करते रहा हूं और आपकी समस्याओं को से हम मुखातिब होते रहे हैं और जितना संभव हो सका हम आपकी अगुवाई रांची से लेकर के जिला तक करते रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है, हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हैं इस राज्य के, जो दलितों, पिछड़ों और अकलितों के प्रति रहनुमाई रखते हैं और उनके अंदर में जज्बा है काम करने का। निश्चित रूप से आपकी जो मांगे हैं, आपको आज बतलाने के पहले मैंने सदन में उठा लिया है। जहां तक सिंचाई की सुविधा की बात है, हमने अभी इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर पलामू से बात किया है। जितने भी माइनर्स हैं, चाहे वह परता माइनर हो, अधौरा माइनर हो, बुधवा माइनर हो, और जो माइनर है, सभी माइनर के लाइनिंग काम को पक्कीकरण करने के लिए हमने डीपीआर बनाने का आदेश करा दिया है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द वो कार्य रूप में आने वाला है। लाइनिंग का जो बहुत दिनों से सिंचाई से वंचित थे, आप महरूम थे, जैसे परता माइनर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम समझते हैं कि 700-800 एकड़ जमीन का उससे पटवन होना है और इरिगेशन के साथ साथ मजदूरों का पलायन होना है। दूसरा है कि हम सोन नदी से लिफ्ट करके, वो डीपीआर बन रहा, आदेश हमने करा दिया है, सोन नदी से पानी को लिफ्ट करके और रोड के किनारे किनारे ले जाकर के हम उसको करोड़ 12 अढ़ी वियर में उसका रिजर्वायर बना करके हम इरिगेशन की व्यवस्था कराने जा रहे हैं। और इस पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले हाउस जब चल रहा था, आपने हमारा भाषण सुना होगा, वायरल हुआ था हमारा भाषण। हमने कहा ये नॉर्थ कोयल कैनाल जो है, इससे 1,28,000 जमीन, 1 हेक्टेयर जमीन का पटवन है। 1,28,000, शायद अभी तक जितना यहाँ हुसैनाबाद के एमएलए रहे होंगे उनको ये पता नहीं होगा कि इससे कितना जमीन का पटवन होना है। 1,28,000 हेक्टेयर जमीन का पटवन होना है, जिसमें मात्र 12,000 हेक्टेयर जमीन का पटवन हुसैनाबाद का होना है, जो लो लैंड में है। और वो 12,000 को भी आज हम 20-25 साल में अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते परता माइनर नहीं चला, आपका अधौरा माइनर नहीं चल रहा है, बुधवा माइनर चल रही है, लेकिन उसको हमेशा टूटना जुटना टेल एंड तक पानी नहीं जा रहा है। उसी तरह से आपको ये माइनर है, आपको डंगवार तक जो टेल एंड तक पानी जाना चाहिए, सोनबरसा माइनर है। तो ये सब माइनर्स हैं जो अभी तक, जो हमको 12,000 हेक्टेयर तक पहुंचना चाहिए था, अभी तक हम सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने इसको सब लोगों को डीपीआर बना करके कहा है कि हमारा यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है और हमको मजदूरों को पलायन को रोकना है, क्योंकि जो मजदूरी करने हमारी माताएं बहनें जाती हैं, उसका बिहार में क्या असर होता है वो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं।
कि अंदर का जख्म क्या है। हम लोग चुनाव में गए थे, बहुत सारी महिलाएं हमारे पानी के लिए कह रहे थे कि हम लोगों को पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। 2 दिन पहले हम लोगों ने वहां चापाकल गड़वा दिया। तो ये सब एमएलए के लिए रूटीन काम है। ये चापाकल आएगा, नली बनेगा, अहरा पोखरा बनेगा, लेकिन ठीक बात है कि बुनियादी कामें हैं जो होनी चाहिए। शिक्षा है, हाई लेवल का एजुकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने भी और सरकार ने भी यह रोड मैप तैयार किया है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज का हम निर्माण कराएंगे। हम लोग निश्चित रूप से उसमें कराएंगे। और हाई स्कूल का जहां तक ये अपग्रेड करने की बात है, निश्चित रूप से इसमें हम शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और इसको हम सदन में भी लाने का काम करेंगे। अगर पहले दे दिए होते तो हमारी भी दिमाग में नहीं रही, इसको हम क्वेश्चन कर देते, लेकिन फिर भी अभी अवसर है, हम इसको लाएंगे। और जहां तक राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, तो पिछले बार पार्टी से चुनाव हुआ नगर पंचायत का, बैठे हुए भास चेयरमैन लालू जी का मुंह भी नहीं देखे थे कि लालू जी का मुंह ना कैसा है। बीमारी अवस्था में लालू जी को 12 बजे रात में सिंबल इनका और शशि कुमार भी दोनों का साइन करा के मैंने दिया था, घर दिया था। लालू जी के पास गए भी नहीं, मैंने जपला में लाके दिया था। और ये जो हुसैनाबाद का जो राजनीतिक समीकरण था, जो परिदृश्य था, उसमें ये चुनाव जीते हम लोग, सफलता मिले पूरे झारखंड में। हुसैनाबाद ही एक ऐसा जगह है जहाँ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों जीते। अब आगे भी ये निश्चित रूप से है कि अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। अप्रैल लास्ट में हो जाए, अप्रैल फर्स्ट वीक में होगी, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का मामला चल रहा। अब ट्रिपल टेस्ट में देख लीजिए कि इस क्षेत्र का परिसीमन क्या बनता। पार्टी बेसिस पर चुनाव होगी तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, निश्चित रूप से गठबंधन के तहत चुनाव होगा। अब गठबंधन के तहत नहीं चुनाव होगा तो फिर हम लोग जैसे पिछले बार बैठ के तय किए थे, हम लोग तय कर लेंगे कि कौन हमारा चेयरमैन होगा, कौन हमारा वाइस चेयरमैन होगा। हम लोग स्थानीय लेवल पर तय कर लेंगे और फिर जैसा होगा सब लोगों का जो राय होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। राजनीति की बात है, जहां तक है मुखिया और पंचायत समिति की, जहां तक चुनाव की भागीदारी की बात है, ये तो पार्टी बेसिस पर हो नहीं रही है कि हम आपको कहेंगे कि ये राष्ट्रीय, आप कहिएगा हम पर चार्ज करिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल से इतने लोगों को टिकट नहीं मिला और नहीं मिला, क्योंकि सब लोगों की लड़ने की आजादी है। उसमें यह है कि मुस्लिम नहीं लड़ेगा, हरिजन नहीं लड़ेगा, पिछड़ी जाति के लोग नहीं लड़ेगा। उसमें तो इन सब लोग लड़ते हैं, जो जीतते हैं। टिकट पर अगर चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आपकी हिस्सेदारी हम देंगे। जब टिकट पर चुनाव होगा, पार्टी अगर सिंबल पर चुनाव कराएगी तो आपकी राजनीतिक भागीदारी हमसे मांगिएगा, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बाकी ये फीडर से जोड़ने की बात है तो हमने बुला करके 15 दिन पहले हम जेई को, और एक नई कंपनी आई है जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, हम एसडीओ के साथ और जेई को बुला करके, और 2 दिन पहले हम उबैद जी को भी बुलाए थे। बुला के हमने कहा है कि इसको कुछ पोल और तार की जरूरत है, शायद रेलवे लाइन क्रॉसिंग में भी कुछ प्रॉब्लम बाधाएं आ रही हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सॉर्ट आउट कर करके उसको टाउन के अंदर में कर